एक समय पहले एक समृद्ध और सुंदर राज्य था जिसका नाम था आदित्यपुर। यह राज्य समृद्धि, शांति और खुशहाली का प्रतीक था और इसके राजा विक्रम एक महान और न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। वे अपनी बहादुरी, विवेक और शासन कला के लिए विख्यात थे और उनके राज्य में कोई भी गरीब या दुखी नहीं था। लेकिन राजा विक्रम का दिल एक बहुत बड़ी चिंता से भरा था। उनकी पत्नी रानी सुमित्रा एक लंबे समय से बीमार चल रही थी। रानी सुमित्रा, जो एक समय में राज्य की सबसे सुंदर और साहसी महिला मानी जाती थी, अब अपने स्वास्थ्य के कारण अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। उनकी बीमारी का कोई स्पष्ट कारण नहीं था और न ही कोई वैद्य इलाज काम आ रहा था। राजा विक्रम अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए कई तरह के चिकित्सकों और औषधियों का सहारा लेते, लेकिन रानी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन राजा विक्रम ने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। वह एक प्राचीन संत से मिलने गए, जिन्होंने उन्हें एक रहस्यमय औषधि के बारे में बताया, जिसे जीवन अमृत कहा जाता था। यह अमृत एक दूरस्थ और खतरनाक पहाड़ी पर स्थित एक पुराने मंदिर में छुपा हुआ था और इसे प्राप्त करने के लिए राजा को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता। राजा विक्रम बिना समय गंवाए उस अमृत को प्राप्त करने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, उन्हें जंगलों से होकर गुजरना पड़ा, जहाँ खतरनाक जानवरों और बर्फीली पहाड़ियों से सामना हुआ। उन्होंने कई दिन और रातें बिना किसी आराम के वह यात्रा करते रहे। उनका एक ही लक्ष्य था, अपनी प्रिय रानी को बचाना। कुछ दिनों बाद राजा विक्रम एक पहाड़ की चोटी पर स्थित उस प्राचीन मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग था, जिसके पास एक दिव्य कुंभ रखा हुआ था, जो जीवन अमृत से भरा हुआ था। लेकिन अमृत को प्राप्त करने के लिए एक शर्त थी, राजा को अपनी सबसे प्यारी चीज को बलिदान करना होगा। राजा विक्रम ने यह शर्त सुनी और तुरंत समझ गए कि यह उनकी रानी से जुड़ा हुआ था। वह जान गए थे कि अपनी पत्नी को बचाने के लिए उन्हें सबसे प्रिय वस्तु यानी अपनी पत्नी रानी सुमित्रा को छोड़ना होगा। राजा विक्रम ने बिना किसी झिझक के अमृत को लिया और वापस अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब वह घर लौटे तो रानी सुमित्रा की स्थिति और भी खराब हो चुकी थी। राजा ने रानी को वह अमृत पिलाया और कुछ ही समय में रानी के शरीर में चमत्कारी परिवर्तन देखने लगे। रानी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा, उनकी त्वचा में निखार आया और उनकी आंखों में एक नई चमक आई। लेकिन जैसे ही रानी ने आंखें खोली, उन्हें यह महसूस हुआ कि कुछ अलग है। राजा विक्रम ने जो बलिदान किया था वह रानी के लिए एक रहस्यमय संकेत बनकर सामने आया। रानी सुमित्रा ने राजा विक्रम से पूछा, आपने मेरे लिए इतना कठिन सफर किया और अपने सबसे प्रिय वस्तु को छोड़ने का साहस दिखाया, लेकिन यह बताइए, आपके दिल में मेरी जगह अब भी है? राजा विक्रम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, रानी, तुम्हारी खुशी और तुम्हारा जीवन ही मेरे सबसे प्रिय वस्तु हैं। तुम्हारे बिना मेरा राज्य, मेरा जीवन, सब कुछ अधूरा था। इस चमत्कारी घटना के बाद रानी सुमित्रा पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और राजा विक्रम और रानी ने मिलकर राज्य में नई नीतियों की शुरुआत की। उन्होंने राज्य की जनता के लिए नई योजनाएं बनाई, जिससे सभी लोग खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सके। राजा विक्रम ने यह भी सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में चिकित्सा सुविधाएं और शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, ताकि भविष्य में कोई इस तरह के संकट से न गुजर सके। रानी सुमित्रा, जो अब पहले से भी ज्यादा सजग और साहसी हो गई, अपने पति का साथ देने के लिए हर फैसले में भाग लेने लगी। उनका सामंजस्यपूर्ण नेतृत्व और राजा विक्रम का न्यायपूर्ण शासक बनने का प्रयास राज्य को और भी अधिक समृद्ध बना दिया। समय के साथ आदित्यपुर राज्य देश भर में एक आदर्श राज्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा की जोड़ी ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे प्यार और बलिदान से जीवन के सभी कठिन क्षण भी आसान हो सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम और बलिदान की असली शक्ति को कभी भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। सच्चा प्यार किसी भी मुश्किल का सामना करने की शक्ति देता है और बलिदान से ही असली जीत हासिल होती है। अगर आपको राजा विक्रम और रानी सुमित्रा की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।